के ऊपर बात करते हैं तो आय प्रमाण पत्र केवल BC1 और BC2 के लिए बनाना है, यानी कि कहा जाए कि BC1 पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए सिर्फ बनाना है। ओके, आय प्रमाण पत्र पुरुष के लिए 55% होना आवश्यक है, ये ध्यान में रखिएगा। SC ST पुरुष के लिए 55% होना आवश्यक है और दिव्यांग पुरुष और महिला दोनों के लिए 50% होना आवश्यक है। और SC ST के महिला अगर है तो वो भी 50% लाती है तो वो भी क्वालिफाइड मानी जाएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। कहने का तात्पर्य ये है। नमस्कार साथियों, आज हम एक बड़ी वैसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो बिहार में 7वीं चरण के अंतर्गत शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर बताता हूं कि जो भी अभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इसमें गारंटी के साथ आपको इतना फुल फिलअप अगर आप कर दिए तो 100% आप बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। खैर, मैं हूं विकी गोयल और आप देख रहे हैं एनसीपी जन जन की आवाज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज हम लोग यानी कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि आज कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा इन 7वीं चरण शिक्षकों की बहाली में, छठे चरण में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा है, पूरा मैं प्रूफ के साथ दिखलाने वाला हूँ, प्रूफ के साथ दिखलाने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट है कि सामान्य EWS या फिर OBC BC1 BC2 या फिर दिव्यांग SC ST महिला किनको कितना सीटेट में मार्क्स है, क्या किन्हीं का 81 है तो वो आवेदन कर पाएंगे या फिर किन्हीं का 75 है तो वो आवेदन कर पाएंगे। आप लोग का बहुत सारा प्रश्न था इस मुद्दा के ऊपर बात करना और आज आपके लिए मैं एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं इस मुद्दा के ऊपर। ये मुद्दा एक बड़ी मुद्दा है और ये डॉक्यूमेंट का अगर आपके पास जानकारी नहीं है कौन कौन से डॉक्यूमेंट है तो फिर ये भी एक बड़ी मुद्दा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात करेंगे ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा, उसके बाद सेकेंड टॉपिक में बात करेंगे कि कितना में मार्क्स होना आवश्यक है। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए क्योंकि आप भूल जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। अब बात करते हैं कि देखिए अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 गो प्रमाण पत्र की आवश्यकता है आपको बिहार में शिक्षक बनने को लेकर, लेकिन आपको 11 प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है वो भी आप समझ जाइए। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आपका 10th होना आवश्यक है, यानी कि आप हाई स्कूल पास होना आवश्यक होना चाहिए, यानी कि 10th क्लास का मार्कशीट और फिर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। मार्कशीट और फिर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है 10th क्लास का। सेम टू सेम उसी प्रकार 12th में भी मार्कशीट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ये दोनों तो चलिए हो गया। उसके बाद अगर आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि 6 to 8 क्लास के अगर आप शिक्षक बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्नातक ग्रेड में आप अगर BA किए हो, BSc किए हो, BCom किए हो या फिर जो भी आप स्नातक किए हो, जो भी स्नातक अगर आप किए हैं तो फिर आपको यहाँ पे स्नातक ग्रेड के शिक्षक बनने के लिए आपका स्नातक भी कंप्लीट होना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। तो दोस्तों प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जिसे आप B.Ed किए हो या फिर D.Ed किए हो तो उसका प्रमाण पत्र में कौन कौन सा होगा, तो मार्कशीट होगा और फिर सर्टिफिकेट होगा। ये इसमें भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट की अति आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पात्रता परीक्षा कहने का मतलब हुआ कि सीटेट या फिर बीटेट अगर आप क्वालिफाइड होंगे तो आपको सीटेट या फिर बीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर आ गई होगी। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड किए होंगे तो डिजी लॉकर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ये भी अति आवश्यक है। मार्कशीट सर्टिफिकेट ध्यान में रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र किनके लिए, जो आरक्षित कोटि के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि BC1 BC2 SC ST, ये लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाना अति आवश्यक है। कुछ लोग हैं EWS वाले भी जाति प्रमाण पत्र के पीछे पड़े हुए हैं। मैं नहीं जानता हूं कि EWS वाले जाति प्रमाण पत्र के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, लेकिन उनको जाति प्रमाण पत्र से कोई मतलब ही नहीं होता है। ओके, आवासीय प्रमाण पत्र कहने का मतलब हुआ कि उसे ही आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं, जिनका अभी बड़े पैमाने पर विवाद चल रहा है कि क्या इसमें वार्ड संख्या इंगित किया गया है, जो कि पहले वार्ड संख्या कंपलसरी नहीं था। अगर आप वार्ड संख्या यानी कि फुल फिलअप नहीं करते फिर भी आप ऑलरेडी आगे की स्टेप बढ़ सकते थे, लेकिन अब कर दिया गया है बिहार में भी कि अब आपको वार्ड संख्या डालना होगा और वार्ड संख्या डालिएगा तभी आपका जो है फॉर्म फिलअप हो पाएगा, आगे का स्टेप बढ़ पाएगा।
तो आगे के स्टेप बढ़ने के लिए आपको रेड स्पॉट का ऑप्शन आ जाता है वहां पे, यानी कि अगर आप फुल फिलअप नहीं करते हैं तो रेड स्पॉट वहां पे आ जाता है। इसीलिए आपको अति आवश्यक है आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए सिरे से बनवा लीजिए आवासीय प्रमाण पत्र, क्योंकि कोई बड़ा इसमें स्क्यूज है नहीं। ये तो एक छोटा सा है, 50 रुपया 100 रुपया खर्च होती है और आपका आवास ओके। तो आवास प्रमाण पत्र तक का तो हो गया है कि आवास प्रमाण पत्र किस प्रकार बनाना है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो। आय प्रमाण पत्र पर बात करते हैं तो आय प्रमाण पत्र केवल BC1 और BC2 के लिए बनाना है, यानी कि कहा जाए कि BC1 पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए सिर्फ बनाना है। ओके, आय प्रमाण पत्र बाकी किसी को नहीं बनाना है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए तो आप जानते हैं इसमें कहना क्या है, दिव्यांग प्रमाण पत्र तो आप जानते हैं इसमें क्या कहना है, और EWS तो आप जानते ही हैं इसमें क्या कहना है। खैर, अब प्रमाण पत्र का जो भी आप लोग का कन्फ्यूजन था, प्रमाण पत्र के संबंधित आप लोग का सारा प्रश्न दूर हो गया होगा। इसके बावजूद अगर प्रमाण पत्र संबंधित आप लोग के बीच किसी प्रकार के कन्फ्यूजन हो, प्रश्न हो, तो कमेंट तुरंत कीजिएगा। ओके, कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं कि इन कैटेगरी में कितना मार्क्स होना आवश्यक है, किस कैटेगरी में कितना मार्क्स होना, सीटेट बीटेट में कितना मार्क्स होगा कि आप एलिजिबल होंगे और क्वालिफाइड हो पाएंगे और आप आवेदन कर पाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि सामान्य वर्ग के महिला के लिए और पुरुष के लिए, EWS महिला पुरुष दोनों के लिए। देखिए, सामान्य वर्ग के किसी भी मेल या फीमेल हो 60% होना आवश्यक है। देखिए, मैं अब वेट कीजिए, फीमेल के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। OBC यानी कि BC1 BC2 के लिए 55% होना आवश्यक है, ये बात आप भी जानते हैं। दिव्यांग यानी कि दिव्यांग SC ST को कहा जाता है कि 50%, लेकिन 50% पे दरअसल होता नहीं है। कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा ट्रिक। ओके, अगर आपका इतना परसेंटेज होता है तो आप श्योर है कि बिहार में शिक्षक बन पाएंगे, आप सरकारी शिक्षक बिहार में बन पाएंगे, दावा के साथ मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो में मैं दावा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सही सेटिस्फाइड होकर और सही 100% सही बता रहा हूँ। यानी कि ये प्रमाण पत्र के बारे में भी, प्रमाण पत्र कहने का मतलब डॉक्यूमेंट जो भी मैं बताया हूँ सही बताया हूँ। यहाँ पे भी आप देखिए, सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 60% होना आवश्यक है और महिला के लिए 55% होना आवश्यक है। ये सही बात है, 100% सही बात है। ओके, 55% अगर महिला के है, सामान्य वर्ग के महिला के, तो वो एलिजिबल माने जाएंगे। मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ओके, और BC1 BC2 के लिए भी 55% है, ये भी आप जानते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि दिव्यांग और SC ST के लिए। देखिए, SC और ST पुरुष के लिए 55% होना आवश्यक है, ये ध्यान में रखिएगा। SC ST पुरुष के लिए 55% होना आवश्यक है और दिव्यांग पुरुष और महिला दोनों के लिए 50% होना आवश्यक है। और SC ST के महिला अगर है तो वो भी 50% लाती है तो वो भी क्वालिफाइड मानी जाएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। कहने का तात्पर्य ये है। और किनको कितना परसेंटेज लाना आवश्यक है ये भी दूर हो गया होगा। मैं दावा करता हूं कि ये जो अभी मैं बताया हूं ये 100% सही है और 100% मैं दावा के साथ करता हूं। मैं दावा किसी चीज में नहीं करता, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दावा करता हूं कि इतना जो भी मैं बताया हूं, इतना अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, इतना अगर आपके पास मार्क्स है बीटेट में या फिर सीटेट में, तो आप 100% श्योर हैं कि आप शिक्षक बन पाएंगे। अगर इसके बावजूद भी और कुछ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उस कमेंटों को मैं ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर कमेंट देखूंगा उसका आप लोग के बीच वीडियो प्रोवाइड जरूर कराऊंगा और आप लोग के बीच जानकारी देने का प्रयास करूंगा, सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।